Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവശക്തനാം ദൈവമേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനേ, പരിശുദ്ധനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നാൾ തോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന നല്ല കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന പരമകാരുണ്യവാനാ ദൈവമേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ ഉടയവനും സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായ നിത്യപിതാവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നരയ്ക്കുവോളം ചുമക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. വീടെത്തുവോളം ജയോത്സവമായി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. पीढ़ी पीढ़ी तक हब्बा पिता, भरोसमय बन कर रहने वाला, नहीं बदलने वाला परमेश्वर. तेरी करुणा और सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक हमारे लिए बनाकर रखने वाला परम प्रधान धन्य परमेश्वर. तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. दिन व दिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. आनंद प्रेम से हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. अंत तक हमारे जय हमें जय के साथ चलाने वाला प्रभु, धन्यवाद. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. आराधना हो आराधना 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 आराधना. अति पवित्र और अति ऊंचाई के सिंहासन पर विराजमान यहोवा, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. तेजोमय परमेश्वर ज्योतिर्मय प्रभु, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. सदा सर्वदा में लेके चलने वाला प्रभु, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. जिसके सम्मुख सारी सृष्टि कांपते हुए और सारे स्वर्गीय जीवियां दंडवत करते हुए आराधना करते हैं. तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ. वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना 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 हो. प्रभु जी धन्य परमेश्वर, तेरी वंदना 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 वंदना. उपासना 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 झुक कर उपासना करते हैं प्रभु. तेरे पावन मंदिर में तेरे वेदी के सामने तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर हम तेरी वंदना करते हैं. वंदना वंदना उपासना
उपासना उपासना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी सच्चाई के लिए धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद। हमें यह हाथ के लिए कराया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ के कोख से हमें संभाला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जन्म से अभी तक तूने हमें चलाया और सुरक्षित रखा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बरस के आरंभ से अब तक करुणा बरसा कर, भलाई दिखा कर प्रभु, तेरे एहसान कर कर तूने हमें चलाया, हमें सुरक्षित रखा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसे आशीषों के लिए, एहसान के लिए, कृपा के लिए, करुणा के लिए, स्वर्गीय प्रेम के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे तेरे पुत्र को भेज दिया हमारे लिए और उसके लहू के द्वारा हमें चुड़ाया, हमें तेरे संतान बनाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित आशा दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र वचन हमें दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा को भेज दिया हमारे हृदय में वास करने के लिए, हमें चलाने के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कलीसिया के अंग बनाया उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलाने के लिए इसे तेरे दास दासियों को भेज दिया उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। परिवारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। झुंड के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर रहे हैं तेरी आराधना के लिए। अब्बा पिता माते, through the doors of righteousness wide open for us, we enter through, O Master. Abba, to pass through the courts and the holy place and to enter into the most holy place. Abba, we come, offering unto thee sacrifices of thanksgiving, we come. अब्बा, आंगन से होकर पवित्र स्थान से गुजर कर अति पवित्र स्थान में तेरी आराधना करने के लिए हम आते हैं, तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, ये कुटिल इंसान को, ये नीच मनुष्य को ही तैयार कर प्रभु। मुझे धोले तमाम शरीर प्राण आत्मा तैयार होकर पवित्र दास शोभायमान होकर ही तेरी आराधना संतों के समेत उचित रीति से करने के लिए मुझे तैयार कर ले प्रभु जी। इन हाथों को पवित्र कर, चित्त को निर्मल कर प्रभु, होठों को शुद्ध कर प्रभु जी। तेरे जन को तैयार करवाते जैसे ये साल बीत रही है, even as this year is bidding us farewell, Lord, we come seeking thy blessed face, we come, Abba, to seat ourselves at thy blessed footstool, we come. तेरे चरणों में बैठ कर तेरी आराधना करने के लिए, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए हम आ रहे हैं प्रभु जी। ये साल से विदा लेने के लिए और नया साल को स्वागत करने के लिए हम आते हैं। We come to say goodbye to this year and to enter into the blessed year of 2022, O Master, held by the hands that were pierced for us and led by the Spirit. हमारे लिए चेदी हाथों से चलाया जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रवेश कराने के लिए, नया साल में 2022 में प्रवेश कराने के लिए हम आए हैं प्रभु जी। हमें तैयार कर। तेरे जन अपने अपने भवनों में बैठे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा ने तैयार कर ले। अब्बा, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार ये सभा में अब्बा सब कुछ हो जाने के लिए हम अपने आप को समर्पित करता। जहां जहां हम बैठे वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए। Wherever we are seated, may be transformed into the holy temple of the living God. Abba, that the Spirit of the Lord will hover over us and will walk amongst us. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर से होकर और हमारे बीच में से होकर मंडराते रहे और हमें चला प्रभु। अब्बा पिता, हमारी स्तुति बलि को और हमारी धन्यवाद की बलि को तो स्वीकार प्रभु, ग्रहण कर प्रभु। खुशबूदार बलि सा धूप बलि के समान इसको स्वीकार दे प्रभु, इसे हम प्रार्थना करता। आदि से अंत तक हमें चला प्रभु, तेरे नाम महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियों में प्रभु जी, और हमारे देश में। अब्बा,
May thy glorious name be exalted, O Master. May thy kingdom come. May thy blessed will be done in us, in our families, in our congregations, just as it is done in heaven, especially in the new year. अब्बा तू हमें चला प्रभु, तेरी मर्जी के अनुसार चला और तेरे जन को बहुत से आशीर्वादित कर प्रभु. अब्बा, may abundant blessings be showered upon thy people, O Lord, as we wait upon thee. अब्बा पिता तू कर प्रभु, तेरी महिमा के धन के अनुसार तेरी कृपा और करुणा बरसा दे प्रभु जी. अब्बा ले प्रभु, पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में ले ले और हमें चला. महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, लेकिन आशीष हमारी हो, बहुतायत से हो, सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. दयालु कृपालु करुणामय परमेश्वर ने हमें 2021 के अंतिम दिन तक लेकर आया, संभाल कर रखा. मां के गर्भ से होकर, खास कर ये साल के आरंभ से होकर अब तक बड़ी दया और करुणा से हमें संभाला. आइए हम उसके उपस्थिति में आकर उसके सम्मुख घुटने टेकाकर धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं. A blessed God, merciful God, compassionate God has been carrying us through, has been upholding us right from our mother's wombs, and especially from the beginning of this year 2021 to the very last day. May we bring ourselves to His glorious presence and offer unto Him such thanksgiving and worship at His footstool. And I praise God for His abundant mercy and grace that has given us this glorious time, this wonderful time, blessed time to welcome the new year, saying goodbye to the old one. जुना साल से विदा लेकर नया साल का स्वागत करने के लिए प्रभु ने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हैं. मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता जिन्होंने समय निकाल कर प्रभु चरणों में अपने आप को बिठाए हैं. प्रभु आपको बहुतायत से आशीर्वादित करे. मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में. आइए हम अपने दिल को परखते हैं और परमेश्वर के सारे उपकार के लिए, एहसान के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद की बलियां चढ़ाते रहते हैं. साथ साथ हम वचन में देखेंगे बहुत बहुत परिचित भाग हम और एक बार स्मरण करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा से उपदेश पाकर नया साल में प्रवेश करें. May we look into the book of Genesis and read few verses from here and there. उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय का 27 और 28 पढ़ते हैं. Genesis chapter 1, 27, 28. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. God created man in His own image. In the image of God He created him. Male and female He created them. परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को, आदम और हव्वा को अपने रूप सादृश्य में, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. ऐसे वहां पढ़ते हैं. परफेक्टली क्रिएटेड, बहुत ही सुंदर रीति से, परिपूर्णता में परमेश्वर ने मनुष्य को सृजाया, स्त्री और पुरुष को. ऐसे वहां पढ़ते हैं. परमेश्वर ने उनको आशीष दी. एंड गॉड ब्लेस्ड देम. हालेलुया. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजाया और उन्हें आशीर्वादित किया. God created man and woman in His own image and He blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. ने कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो,
समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। वह लिखा है पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, सारे जीवियों के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखो, फूलो फलो एंड सबड्यू, ऐसा लिखा है। Be fruitful, multiply, fill the earth and have dominion over the entire creation. ऐसे परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। What a glorious beginning. What a glorious beginning. But they would fall from grace. और वो कृपा से गिर जाएगा, परमेश्वर के महान अनुग्रह को नष्ट करेगा। फिर भी परमेश्वर दया करके उसके नंगापन को छुपाता है, करुणा बरसाता है और उनको संतान देकर उसको आशीर्वादित करते हैं। The compassionate, merciful God yet will not destroy them forever, but would cover their nakedness and would bless them with children. दूसरा अध्याय का 15, दूसरा अध्याय का 15 में हम पढ़ते, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. परमेश्वर ने अति सुंदर बारी में उनको रखा, सारे प्रबंध कर कर। God put them in a beautiful garden with all the provisions therein, beautiful fruit-bearing trees, good to eat, pleasant to see, and rivers flowing in 4 different directions. Man, ऐसे सुंदर बारी में रखा, हर तरह की फलवंत वृक्ष थे, सुंदर फल, बहुत स्वादिष्ट फल से भरा हुआ, और चारों दिशाओं में नदियां बह रहा है, वहां रखा। टू वर्क इट आउट एंड टू कीप इट, उनको संभालने के लिए और उसमें कार्य करने के लिए, परमेश्वर का सहकर्मी बनकर कार्य करने के लिए उनको वहां रखा। बाकी कहानी हम जानते, कैसे वो लोग गिरेंगे, कैसे वो लोग सब नष्ट करेंगे, ये चीज सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम यहां पढ़ते हैं कि 4:4 में, 4 अध्याय का 4 वचन, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने होम बलि और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat portion, and the Lord had regard for Abel and his offering. सारी चीज में पढ़ता नहीं है समय बचाने के लिए, और आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करना चाहता। कैन ने एक बलि चढ़ाया, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ था कैन के ऊपर। Because God was not pleased with Cain, his sacrifice was rejected by God. But Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat portions, and the Lord had regard for Abel and his offering. कहते परमेश्वर यहोवा ने हाबिल से प्रसन्न होकर उसके बलि को स्वीकारा, ऐसा लिखा है। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। What a legacy they had. What a glorious beginning their parents had. उनके माता पिता का आरंभ कितने अद्भुत धन्य रूप से हुआ। How blessed and glorious was the beginning. And God will give them another chance to obey Him and to walk in His ways. परमेश्वर और एक उनको अवसर दिया उसका कहना मानकर उसके राह में चलने के लिए, लेकिन कैन ने उसको नष्ट कर दिया। कैन ने उसको नष्ट कर दिया। Cain would forfeit it, the great beginning, the great privilege they had to have been born as the children of the Son of God. परमेश्वर का पुत्र आदम के संतान बनकर जन्म लेने का उसको एक सुंदर एहसान उसको ऊपर था, एक विशेष अधिकार उसको मिला था, उसने उसको नष्ट कर दिया। But Abel would make the most of it. लेकिन हाबिल तो पूरा उसका लाभ उठाएगा।
हाबिल ने भी बलि चढ़ाया. He knew God is merciful. God is compassionate. Amen. And God will receive and accept his offering when it is offered with a clean heart. हाबिल को मालूम था परमेश्वर दयालु है, कृपालु है. एक निर्मल मन से अगर बलि चढ़ाए तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, स्वीकारेगा, ऐसा हाबिल जानता था. While Cain would forfeit the privilege, Abel would maximize, would capitalize upon it. कैन ने इसको पूरा पूरा नष्ट कर दिया, हाबिल ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाया, ऐसा हम पढ़ते हैं. वहां से आगे बढ़कर हम 16वां वचन पढ़ते हैं. 16th वर्स. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो आदन के पूर्व की ओर से रहने लगा. कैन went away from the presence of the Lord. Cain went away from the presence of the Lord. The firstborn of the couple who used to walk in the steps of God, in the footprints of God. पौला उठा है आदम और हव्वा के, जो परमेश्वर के कदमों में कदम रखकर चलते थे, पद चिन्हों में चलते थे. बट उन्होंने उसके सारे अनुग्रह को नष्ट कर दिया. उसके ऊपर जो कृपा था वो व्यर्थ हो गया. लेकिन हाबिल ने उसको बहुत ताय से अपनाया. हम आगे बढ़कर 26 में पढ़ता है. 26th वर्स. शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा. उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगा. To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. And that time people began to call upon the name of the Lord. Right? और एक संतान उत्पन्न हुआ. Abel was no more. He was brutally murdered. हाबिल खत्म हो गया था, उसको वध किया गया था. लेकिन और एक संतान जिसका नाम शेत था उत्पन्न हुआ, और उसके संतान एनोश. देखो तब यहोवा के नाम में आराधना शुरू हुआ. Amen. The strained relationship would be restored. Amen. The broken chain, hallelujah, the broken chain of love could be restored, and the chain of the enemy could be broken. दुश्मन का जो जंजीर है वो तोड़ दिया गया, परमेश्वर के प्रेम के रस्सी से दोबारा बांधा गया, और वो लोग दोबारा आराधना करने लगा. Dearly beloved, some people, when they would forfeit their privilege and the blessing and the grace of God, others would grab and would capitalize upon it. Amen. अब वहां से आगे बढ़ता, अब नूह को देखता, उसका वहां से बढ़कर 9वां अध्याय में चले जाता. 9th chapter 18 and 25 we read. 18th verse first. उत्पत्ति पुस्तक 9वां अध्याय का 18वां वचन. नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम और याफेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ. The sons of Noah who went forth from the ark were Shem, Ham and Yafet. वहां ब्रैकेट में लिखा है Ham was the father of Canaan. नोहा परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाया. Noah found grace in the eyes of God, and the entire family of his was sheltered, was saved, was protected against the great deluge, this great flooding. इतना बड़ा भयंकर जल प्रलय हुआ, उसमें से नूह और नूह का परिवार बचाया गया, सुरक्षित रखा गया. लेकिन कहानी हम पूरा जानते हैं. नूह ऐसे लेटा था, सोया था, रादर ज्यादा कपड़ा नहीं था उसके शरीर पर. तो उसके पुत्र हाम ने उसको देखा और जाके दूसरों को बताया. Ham would see the nakedness of his father and would go and reveal this to others instead of hiding it, instead of covering him up. And Noah was displeased. नूह बहुत नाराज हुआ ये बात के ऊपर. और वहां ब्रैकेट में लिखा है हैम जो है वो कनानियों का पिता था. He would give birth to a cursed generation and a cursed nation called Canaan. In spite of the privilege he had,
of being born to a blessed father who walked with God, who found grace in the eyes of God. ऐसा पिताजी का पुत्र जो परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर की कृपा दृष्टि जिसको ऊपर था, उसने सारे अनुग्रह को नष्ट कर दिया. He would also forfeit the privilege. Ham, the son of Noah. वहां से आगे बढ़कर 25 में पढ़ता है, नव अध्याय का ही 25. इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो और अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो. Noah said, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be to his brothers. हम के संतान हैं कैनान. और हैम ने जो कार्य किया उससे नूह बहुत नाराज हुआ और उसने उसके संतान को श्राप दिलाया. Look at that. The curse would continue. Man, instead of the blessing, man, we should have flowed from generation to generation. Here there will be a curse meted out to this man and his children, his posterity, his offspring. शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो. कहते कि blessed be the Lord God of Shem, that Canaan be his servant. ऐसे कहते उसका पिताजी नूह के कारण आशीष पाया, लेकिन ऐसे गलत काम के कारण उनको उनके सारे लोग उसके पिताजी और शेम, हैम, याफेत, उसका पिताजी हैम है, शेम और याफेत, वो सब परमेश्वर के संतान है, नूह के संतान है. ये भी ऐसा ही अनुग्रह प्राप्त करके चलना चाहिए था हैम, लेकिन उन्होंने उसको नष्ट कर दिया. शेम के विषय में कहते, उसके पहले संतान शेम जिसने उसके नंगापन को छुपाया था, उसके विषय में कहते हैं वो धन्य है, वो आशीषित है. लेकिन यह हैम जो है उसका वंश श्रापित बने रहे और कनान देश का उत्पन्न वहां से हुआ. और वो परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए हमेशा वैरी बनकर रहा. The Canaanite would continue to be enemies of God and God's people. वहां से हम आगे बढ़ता 10वें अध्याय में चले जाता. 15 onwards we read, कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित्त, यबूसी, एमोरी, गिरगोशी. Look at that. He will give rise to a series of nations, cursed tribes, cursed nations. Sidon, the firstborn, Her, Jebusites, Amorites, Girgashites, Hivites, Archites, Sinites, the Arvadites, the Semarites, and the Hamathites. Afterwards, the clans of the Canaanites dispersed. यही हुआ. इतना महान अनुग्रह और एहसान को नष्ट कर कर ऐसे संतान परंपरा को जन्माया जो परमेश्वर के वैरी और परमेश्वर के जन के लिए सरदर्द बनकर रहे थे. In spite of all the blessings, in spite of all the privileges, in spite of all God's mercies and grace upon that family, this man would forfeit all that and will birth generations which remained cursed. वहां से हम पढ़ता 19 वचन में, and the territory of the Canaanites extended from Sidon to the direction of Gerar and as far as Gaza, and the direction of Sodom, Gomorrah, Adnab and Zeboim as far as Lasham. That day, Sodom और अमोरा ये सब इनके द्वारा स्थापित किया गया शहर है. वो सब बाद में बिठाया गया. Look at that dearly beloved. The man of God who was used by God to judge the world. The man of God whose family was gloriously and miraculously protected. Right? Would also have a son, would remain cursed. And he will give rise to many generations and many nations who were enemies to God. वहां से आगे बढ़ता उसका 16 अध्याय में नजर डालता.
उसका 16 अध्याय का 3 वचन पढ़ता। इसलिए अब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके। तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। So Abraham had lived 10 years in the land of Canaan. Sarai, Abraham's wife, took Hagar as the Egyptian servant and gave her to Abraham, her husband, as wife. Sarai ने अपनी युक्ति चलाया और अब्राहम को उसकी दासी को पत्नी के रूप में दिया। ऐसा हम पढ़ते हैं। हजीरा को जो एक मिस्र देश की थी और उसकी दासी थी, उसको अब्राहम को सौंपा, ऐसे हम पढ़ते हैं। और उसे एक संतान उत्पन्न हुआ, ये बात हम जानते हैं। और वो हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। When she knew that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. Look at this woman. She never deserved to be Abraham's wife. She never deserved to be honored this way. कोई योग्यता नहीं था उसको अब्राहम की पत्नी बनने के लिए, और उसमें कोई योग्यता नहीं था कि इतना बड़ा एक दान, एक सम्मान वो पाए। फिर भी वो अहंकारी हुई। And she would forfeit her blessings, dearly beloved. वो दीन बनकर नहीं रहती और वो साराई को तुच्छ मानने लगी। And that same spirit will be imbibed by her son as well. वहां से वहां के बढ़ता, उससे हम 11-12 पढ़ता। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। वो मनुष्य बनेल गद्दे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, everyone's hand against him. He shall dwell over against all his kinsmen. ऐसे एक वंश उत्पन्न होगा। From Ishmael, such a race, such a nation will be born against his brethren always. Like a wild donkey he shall be. ऐसे एक बनेल गद्दे की तरह वो होगा और उसका हाथ उसके भाइयों के विरोध हमेशा उठता रहेगा और उसके भाइयों भी उससे विरोध करेंगे। Such a great headache and a menace and a threat to human civilization even today is this race. और उसका वंश आज पूरे जगत के लिए सरदर्द है, खतरा है और बहुत भयानक वैसे एक नेशन, एक जाति है, वो उसके कारण हुआ। सारे अनुग्रह को नष्ट कर दिया। What a blessedness she could have enjoyed, but it is all forfeited. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 21 आता और उसका 9वां वचन पढ़ता। Chapter 29, 9th verse. तब सारा की मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। But Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had born to Abraham, laughing. He was making fun of Isaac. इसहाक जो वायदा का संतान है, उसका टट्टा उठाता इश्माएल। सारे चीज को नष्ट कर दिया। He forfeited the whole blessing of God, the privileges that he could have enjoyed. परमेश्वर ने उसको भौतिक रीति से आशीर्वादित किया in response to Abraham's prayer. God would bless him physically, materially. But he forfeited all the spiritual blessings and the standing with God. परमेश्वर के सम्मुख उसका जो स्थान है और जो बहुत बड़ा विशेष अधिकार था, वो सारी चीज को वो नष्ट कर दिया, ठट्टा उड़ाता इसहाक का। 22:9 जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी को ऊपर रख दिया। When they came to the place which God had told him, Abraham built the altar there
and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. देखो इसहाक को देखो. Compare and contrast Isaac with Ishmael. As we had seen Abel against Cain. As you had seen Shem against Ham. अब यहां देखो इसहाक. He was not a young boy. वो छोटा लड़का नहीं था, युवक था. He was a young man. He would obey his father even unto death. मृत्यु तक उसके पिताजी का आज्ञा पालन कर कर. He will lay himself on the altar for his father to butcher him, to slaughter him. वो अपने आप को वेदी पर लटाएगा ताकि उसका पिताजी उसका वध कर सके. He enacted, amen, the sacrifice of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की जो महान बलिदान है, उसका परछाई में उसने अपने आप को वेदी पर लटाया. What a privilege, what a blessedness, hallelujah. कितना महान विशेष अधिकार है, कितना महान धन्यता है इस हक का, एक ही पिताजी का, एक ही परिवार का. Belonging to the same family, born to the same father. What a contrast. One would maximize on the privileges, capitalize on the blessings. The other one would ridicule it, ignore it, and finally waste it. एक तो विशेष अधिकार को पूरा लाभ उठाते उसकी, और परमेश्वर की दया और करुणा को पूर्णता में अपनाता, और आने वाली जातियों के लिए आशीष का कारण बनता. और दूसरे ने तो टट्टा उठाता, तुच्छ मानता, और परमेश्वर की कृपा को नष्ट कर देता. वहां से आगे बढ़ता. We move from there to 25. और याकूब के परिवार के विषय में देखता. 25 का 34 पढ़ता. 34. Jacob gave Esau bread and lentil stew, and he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despised his birthright. याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की डाल दी. उसने खाया पिया और उड़कर चला गया. यो एसाव ने अपना पौलौटे का अधिकार तुच्छ जाना. इसहाक के संतान है दोनों, एसाव और याकूब दोनों इसहाक के संतान है. लेकिन एसाव ने अपना पौलौटे का अधिकार को तुच्छ जाना. Esau despised his birthright. What a great privilege he had to be born as the firstborn of his blessed father Isaac and his grandfather Abraham. कितना महान उसका एहसान हुआ उसके ऊपर, इतना महान धन्यता है कि उसका पिताजी जो परमेश्वर का श्रेष्ठ दास इसहाक है, उसका पौलौटा बनकर जन्म लेने का, अब्राहम पिताजी का पोता बनकर जन्म लेने का, पहला पोता बनकर जन्म लेने का कितना सुंदर अवसर उसको मिला. बट उसने उसका जो बर्थ राइट है, पौलौटे का जो अधिकार है, उसको तुच्छ माना. May we never despise the grace of God and the privilege and the favor of God upon us. परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के विशेष अधिकार को हम कभी भी तुच्छ न माने, जैसा एसाव ने किया. वहां से वहां आगे बढ़ता. 26 का 34 पढ़ता. जब एसाव 40 बरस का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीन और हित्ती एलोन की बेटी बाशमात से विवाह कर लिया, और स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका का मन को खेद हुआ. He would marry some women which would grieve the heart of his parents. Instead of gladdening the hearts of his parents, he would grieve them, he would afflict them. माता पिता को खुश करने से के विरोध में उसको प्रसन्न करने किए बिना उन्होंने उसको दुख दिया, उसका मन को खेदित किया, ऐसी विवाह किया. इसे हम पढ़ते हैं. We read in the book of Proverbs, a wise man will gladden the heart of his father. एक बुद्धिमान जो है वो अपने पिताजी को खुश करता, ऐसा नीति वचन में पढ़ता.
इन्होंने उनको दर्द दिया, दुख दिया. He would pain their heart, he will grieve their heart because of his wrong alliances. ऐसे हम पढ़ते हैं. वहां से हम आगे बढ़कर 36 में चले जाता. We move from there to 36th chapter. I'm not highly organized, forgive me. मैं क्रम से सब कुछ करना पाता, माफ करना. उसका 36th चैप्टर का 9वां वचन पढ़ना है. सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाली एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है. These are the generations of Esau, the father of the Edomites, in the hill of Esau's son. He became the father of Edomites. वही हुआ, परिणाम ये हुआ. Look at what comes out of it. He also will birth a nation, a permanent, perennial enemies of God and God's people. There will be perpetual wars. वो ऐसे संतान को उत्पन्न करता, ऐसे एक वंशावली को उत्पन्न करता, एदोमी को, जो परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के जन के विरोध में रहते हैं. And finally, they shall be wiped off the face of the earth. अंत में ये पूरा वंश सदा के लिए मिटाया जाएगा. ऐसे हमने पवित्र शास्त्र से देखा है, सीखा है. And we come back to 35th chapter. हम 35 में आता, 9-10 पढ़ता. फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी. God appeared to Jacob again when he came from Paddan Aram and blessed him. Hallelujah. Look at this man. Compare and contrast this man. He would fall, he would commit mistakes, he will tell lies, but he will repent and seek the face of the Lord and will cling to him and will refuse to leave him until and unless he is blessed by God. ये आदमी ने गलत काम किया था, झूठ बोला था, गिर चुका था, लेकिन पश्चाताप करेगा. परमेश्वर का ऐसा मजबूती से पकड़ कर रखेगा, नहीं छोड़ेगा जब तक पूरा पूरा आशीष न पाए. God would appear to him once again, amen, and would bless him. And will tell him, अब तेरा नाम याकूब रहा, अब तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा. Hallelujah. God will change his name from Jacob to Israel. You will no more remain as Jacob, a fallen man, a liar. गिरा हुआ और झूठा नहीं, तू परमेश्वर के दृष्टि में राजकुमार बनकर रहेगा. You will be a prince unto God. Hallelujah. You shall be called Israel. He called his name Israel. Hallelujah. And you would bless him dearly, beloved. Jacob would maximize and capitalize on the privileges and the blessings of God. याकूब परमेश्वर के जो विशेष अधिकार उसको दिया है और उसको ऐसा जन्म मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएगा. He will see the God of his father and his forefathers. Hallelujah. वो अपने पिताजी का और उसका ग्रैंड पिता का और उसका पिताजी का पिता का परमेश्वर को, हालेलुया, वो खोजेगा. हम वहां से आगे बढ़ता. We move from there to Genesis chapter 19. We will do a lot of to and fro. हम आगे पीछे से चलते रहेंगे. उत्पत्ति पुस्तक 19 में हम चले जाता और 36 से पढ़ता. इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई. बड़ी एक पुत्री जनी, उसका नाम मोवाब, और मोवाब नामक जाति का जो आज तक के मूल पिता वो है. छोटी सी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रहा और अमोनी वंशों का आज तक का मूल पिता हुआ. Look at Lot. We finished the lineage of Abraham. अब्राहम के परिवार के विषय में हमने देखा. Lot also was a righteous man. He had found grace in the eyes of God. लूत भी धर्मी जन था,
परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाया था, अद्भुत रीति से छुड़ाया गया था स्वर्गदूतों के द्वारा. Through the hands of the angels, he and his family would have been spared, would be protected, would be saved. And now, his daughters will do a wicked thing. उसकी बेटियां एक गलत काम करता और उसका परिणाम क्या होता? What is the consequence of their wickedness? वो हम देखता. लूत के द्वारा उसके पुत्रियों से ऐसे संतान उत्पन्न हुआ और वहां हम पढ़ते मोवाबी और अमोन. मोवाबी जाति का मूल पिता है वो लड़का, और उसके बाद अमोन वंशियों का, अमोनाइट्स का, अमोनियों का एक मूल पिता. Look at that. What great beginning they have had. उसके पिताजी ने उनको ऐसा पालन पोषण कर संभाल कर रखा था. They had not known men. हम पढ़ते हैं कि ये लड़कियों को पिताजी ने ऐसा संभाला था, ऐसा पालन पोषण किया, ऐसा बड़ा किया कि वो लोग एक पुरुष को नहीं जानती थी. वो हम जानते हैं. But then they would commit this great mistake, this great sin. वो लोग ये बड़ा पाप कर ऐसे वंश को उत्पन्न करेगा जो परमेश्वर का वैरी बनकर रहेंगे, परमेश्वर के जन के लिए सदा के लिए सरदर्द बनकर रहेंगे. And they will give rise to such children, and the children will birth such generations and such nations which would continue to be a headache to God's people and would continue to be enemies to God. हमें उदास करने के लिए नहीं है यह. This is to warn us, even as we enter into a new year. Let us resolve and be determined to make most of the grace of God, that it will never be in vain. Let us capitalize on the privilege that the Lord has given us, having birthed us in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त में हमें जन्मा कर जो विशेष अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुआ है, उसका पूरा लाभ उठाकर आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें. ये सारे चीज हमें ऐसे वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है. These are things warning us against committing such blunders, against taking such foolish steps, against indulging into such wicked deeds. गलत कदम न उठाए, मूर्खता से आगे न बढ़े और गलत काम के लिए हम हाथ न बढ़ाए. उसके लिए हमारे सामने ये सारे चीज दृष्टांत और उदाहरण के रूप में रखा गया है. These are all placed before us as examples for us to learn from and to guard against. वहां से हम आगे बढ़ता, दोबारा हम 34 में चला जाता. We move from there to 34th chapter. 25-26 पढ़ता. तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, जब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार से उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया. On the third day, when there was sword, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and came against the city while it fell secure and killed all the males. देखो याकूब के संतान हैं, याकूब के संतान ने ऐसा हत्या करता, बहुत सारे लोगों को, इतने सारे लोगों को हत्या करता. उसकी बेटी गलत काम किया, बेटी के साथ गलत बात हुआ. His daughter was mishandled by men. She was raped by people, and in retaliation, taking revenge, Jacob's children will kill all the men of that city. ऐसे हम पढ़ते हैं. ऐसा लीवाई और सिमेयन श्रापित हुआ था. शिमोन और लेवी दोनों श्रापित इसलिए हुआ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का हत्या किया था. Look at that, dearly beloved. ये सारे चीज एक याकूब के परिवार में होता. याकूब का संतान बनकर जन्म लेने के लिए कितना अनुग्रह उनको मिला था. दीना हो, शिमोन हो या लेवी हो, they all had the great privilege of being born into the family of Jacob, who received blessing from God and was called Israel by God himself.
परमेश्वर से इतना अनुग्रह प्राप्त करने वाला पिताजी के घर में पिताजी का संतान बनकर जन्म लिया तो भी सारे अनुग्रह को और विशेष अधिकार को नष्ट कर हत्यारा बन गया. They ended up being murderers and receiving a curse from their father. वहां से हम आगे बढ़ता 45 में चले जाता. We move from there to 45th chapter. पैंतालीसवें अध्याय का 7 और 8 पढ़ता. इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो. God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors. कहते तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझको तुम्हारे आगे भेज दिया. तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम बच जाओगे. आमीन. तुम्हारा वंश बने रहेंगे. इसके लिए बने रहे, इसके लिए परमेश्वर ने मुझको भेजा. ऐसा यूसुफ कहता. लुक एट दिस मैन. कंपेयर एंड कंट्रास्ट जोसेफ विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ जेकब. याकूब के बाकी संतानों के साथ तुलना करके देखो यूसुफ का जीवन. इतना कष्ट और संकट सहकर भाइयों ने विरोध किया तो भी, बेच डाला गया तो भी, बंदीघर में दिन काटा तो भी, गलत आरोप किया गया तो भी वो आशीष का मूल बनकर खड़ा है. आमीन. Though he was forsaken and rejected by his brethren, sold to the Ishmaelites, would end up in the dungeon. And he is saying, I am sent by God, amen, to save you and your posterity. तुम्हें और तुम्हारे वंश को बचा कर रखने के लिए कि परमेश्वर की जाति, परमेश्वर की वंश पृथ्वी पर बने रहे, उसके लिए प्रभु ने मुझको भेजा एज ए सेवियर. आमीन. एक उद्धारक के रूप में भेजा. इसी रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा. ही न्यू ही हैज बीन चोजन, ही हैज बीन सेंड ऑन गॉड्स मिशन. उसको बताता परमेश्वर ने उसको चुन लिया और परमेश्वर ने महान उद्देश्य से उसको भेज दिया. Born in the same family, but he would maximize on the grace of God and the blessing of God. Hallelujah. वही परिवार में जन्म लिया, लेकिन पूरा विशेष अधिकार को, परमेश्वर का अनुग्रह को वो पूर्णता में पाकर उसका पूरा लाभ उठाएंगे. अपने लिए नहीं, स्वार्थ लाभ के लिए नहीं, ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग दुनिया में बने रहे. That the nation chosen by God would continue, will not be wiped off. Amen. That the nation of Israel will be preserved. वहां से हम आगे बढ़कर गिनती के पुस्तक में चले जाता. We move from there to book of Numbers. Look into 26th chapter. जितने भी भाग हमने पिछले दिनों में पढ़े थे, ये सारे चीज हमारे सामने आया है. उसका 64-65 पढ़ता. 26th chapter of Numbers. 64 और 65 पढ़ता. परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सिनाई के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय से गिने हुए में नहीं था. But among those who were not one of those listed by Moses and Aaron the priest, who had listed the people of Israel in the wilderness of Sinai में जब उन्होंने गिनती लिया था, सेंसस लिया था, जितने भी लोग थे, अब सेंसस लेते वक्त उनमें से सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर दूसरा कोई नहीं रहा. क्योंकि यहोवा ने उसके विषय में कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे. For the Lord had said of them, they shall die in the wilderness. Not one of them was left except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. कहते इसलिए यफुन्ना के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़कर उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा. But 2 people survived dearly, beloved. They will walk with the Lord. They will walk with the men of God. They will receive the counsel. They will obey. Hallelujah. They will enter into the promised land. Amen. यहोशू और कलेब दोनों
परमेश्वर की कहना मानेगा, परमेश्वर के दास के कहना मानेगा, परमेश्वर के संग चलेगा, वायदा के देश में प्रवेश करेगा। They were all gloriously delivered through mighty signs and wonders. अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के साथ उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से चुड़ाए गए थे। सारे लोग मिट गए। But inspiring us and encouraging us are Joshua and Caleb. हमें उत्तेजित करते हुए, हमारा उत्साह बढ़ाते हुए यहोशू और कालेब खड़ा है। Hallelujah. They will enter into the land of Canaan. ऐसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे जाकर यहोशू की पुस्तक से पढ़ता। We move from there to the book of Joshua. Read from the first chapter itself. Joshua chapter 1 verse 5. Very famous verse. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, God is speaking to Joshua. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Amen. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मूसा के संग में रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। Hallelujah. Just as I was with Moses, I will be with you as well. Hallelujah. I will not leave you, not forsake you. मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। Just as I was with Moses, I will be with you. Amen. The same privilege that Moses enjoyed, the same blessing and anointing that was upon Moses will be upon you, Joshua. Amen. मूसा के ऊपर जो विशेष अधिकार था, परमेश्वर की कृपा की भरपूरी था, वो तेरे ऊपर भी बने रहेगा। Amen. क्योंकि तूने उसको तुच्छ नहीं माना। You wouldn't despise the grace of God and the favor of God, so it will be upon you. Amen. All others would despise and would waste it, lose it. बाकी लोग उसको तुच्छ मानकर नष्ट कर दिया। Amen. और मिट गए। वहां से वहां आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हमें उसका 14 अध्याय में से एक दो वचन पढ़ना है। We move from there to the 14th chapter. Read 10, 11 and 15. The Lord has kept me alive. Caleb is saying, just as he said, these 45 years since the time that the Lord spoke this word to Moses, while Israel walked in the wilderness, and now behold, I am this day 85 years old. Caleb कहता, अब मैं 85 बरस का हुआ। 45 बरस तक परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, क्योंकि 45 बरस पहले मूसा के द्वारा मुझसे परमेश्वर ने यह वायदा किया था, ये पहाड़ी जो है वो तुम्हें दिया जाएगा। And God has kept me alive and well. I'm strong. And I'm very healthy. मैं अब तक बलवंत हूं, तंदुरुस्त हूं। परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा है। आमेन। अब मैं 85 बरस का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। I'm still as strong today as I was in the day that Moses sent me. Hallelujah. बल घटेगी नहीं। Amen. He will not grow weak. He will not fail or faint. वो नहीं होता, नहीं गिरता, नहीं कमजोर होता। उसका बल वैसा ही बने रहेगा। He is as strong today as he was 45 years ago. Amen. My strength now is for war and for going and coming. अभी भी मुझ में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति है। वो कहता, Hallelujah. That is how God would preserve these people, Joshua and Caleb, dearly beloved. They wouldn't forfeit their privilege. Amen. Or being led by Moses, led by the pillar of cloud and the pillar of fire. मूसा के द्वारा, अग्नि के खंभा के द्वारा, मेघ के खंभा के द्वारा चलाए जाने का जो विशेष अधिकार है, उसको उन्होंने नष्ट नहीं कर दिया। आमीन। बलवंत बनकर रहा, युद्ध लड़ने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु ने उनको सामर्थ्य दिया। ऐसे हम पढ़ते 15 वचन। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था। The name of Hebron formerly was Kiryat Arba. Arba was the greatest man among the Anakim. वहां लिखा है कि अनाकियों के सबसे बड़ा पुरुष था अरबा, और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। And the land had rest from war. This man
at the age of 85 would go and conquer the enemies there. Amen. And he'll even change the name of that place from a cursed place to a place of blessing. Hallelujah. एक श्रापित जगह उसके ऊपर वो बलवा करे उनके वहां के लोगों के ऊपर वो बलवा करेगा, प्रबल होगा. हालेलुया. अपने कब्जे में ले लेगा और वो स्थान अब आशीष का एक स्थान है. It has become a place of blessing called Hebron. Amen. हेब्रोन नाम हम इधर उधर सुनते हैं. It's a wonderful name. It is a blessed name. Amen. Earlier it was Kiryat Arba. वहां से आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर उसी नंबर्स का पुस्तक में से दोबारा हम 26 अध्याय से पढ़ेंगे. Please forgive me for going back and forth because I'm looking at individual people or individual families. मैं एक एक व्यक्तिगत रूप से लोगों को एक एक व्यक्ति को देखता है या एक एक परिवार को स्पष्टता से देखता है, इसलिए मुझे आगे पीछे जाना पड़ता. माफ करना. 26वां अध्याय का 10-11 पढ़ता नंबर्स से. गिनती 10 chapter 26th chapter 10-11 10-11 पढ़ता from 26th chapter of Numbers. जब उन 250 मनुष्यों के आग में से भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरे समेत उनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे. And the earth opened its mouth and swallowed them up together with Korah. When that company died, when the fire devoured 250 men, and they became a warning. Korah, परमेश्वर के जन को आराधना में चलाने वाला, the worship leader of the people of God, Korah, he perished along with another 250 who would rebel against Moses. मूसा के विरोध में खड़ा रहने वाले और 250 लोगों के साथ वो भी खत्म हो गया. पृथ्वी ने उसको निगल लिया. They were swallowed by the earth, 250 of them. ऐसे हम पढ़ते हैं. पूरा परिवार, उसके सारे रिश्तेदार, उसके साथ देने वाले सारे लोग मिट गए. The entire family of Korah and all the relatives and all those who gave him company, who stood with him, they all perished. They were all swallowed up. पृथ्वी ने उसको निगल लिया, इसे हम पढ़ते हैं. लेकिन हम वहां पढ़ते हैं कि उसका 11वां वचन में पढ़ते हैं, परंतु कोरे के पुत्र नहीं मरे थे. But the sons of Korah did not die. Dearly beloved, though the entire family, including their father, was cursed and would be swallowed up by the earth. उनका पिताजी और पूरा परिवार, वो सारे लोग श्रापित बनकर भूकंप के कारण मिट गए. फिर भी the children of Korah would escape the wrath of God. कोरे के संतान वहां से भाग जाएंगे. Man, you can break the chain, dearly beloved, the chain of curse. श्राप की जो जंजीर है उसको आप तोड़ सकते हो. जो परिवारों में चलते हैं, जो देशों में चलते हैं, if you choose to stand up for God, if you resolve to do the will of God, the chain of curse could be broken. श्राप की जंजीर तोड़ दिया जाता. जो परिवारों में चलता, देशों में चलता है, may we resolve to stand with the Lord so as to break the chain of curses up. हर तरह की श्राप की जंजीर टूट जाए, उसके लिए हम खड़े हो जाए. Amen. Very foolishly do not give up ways and continue in that curse. हम कभी कभी मूर्खता से अपने जो स्वभाव को नहीं बदलता, अपना रीति को नहीं बदलता और श्राप का अधीन बने रहते. We have seen families continuing
to do the same mistakes, to take such foolish steps which others in the family have taken, meeting with grave consequences. ऐसे गलत परिणाम, ऐसे गंभीर परिणाम के लिए जो उनके परिवार के लोगों ने कदम उठाए थे, वही आज भी करने वाले लोग हैं। परिवार के ऊपर श्राप बने रहता। May we run away from such Babylonian influence. Amen. There are always people in every family, in every blessed family who would stand up and break the curse. हर परिवार में हमने जितना भी देखा, वहां एक पुरुष था कम से कम जो खड़े हो जाएंगे और श्राप को बिठाएंगे, विशेष अधिकार को तुच्छ नहीं मानेंगे। They will not forfeit or belittle their privileges. वहां से हम आगे बढ़ता। The sons of Korah wouldn't. Amen. They would run away from there. Amen. They would find themselves in the presence of God, coveting the presence of God always, as we see in their Psalms. परमवंशी भागेगा, परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को रखेगा, और परमेश्वर को उपस्थिति के लिए संगति के लिए वो लोग कितना आग्रह करता, कितना प्यासा और भूखा रहता, वो सब चीज हम वचन में, उसका भजन में से देखते हैं। मैं वहां से वहां आगे बढ़ता, न्यायों की पुस्तक में चल जाता। We move from there to the book of Judges and read from 6th chapter, 6वें अध्याय से पढ़ता, 25, 26, 34 पढ़ता। हम जानते गिदोन की कहानी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। The Lord that night said to Gideon, take your father's bull and the second bull 7 years old and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah that is beside it. Hallelujah. परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला, उसको पिताजी देखो बाल के लिए वेदी बनाया था, अशेरे की प्रतिष्ठा किया था। Look at his father. He had erected an altar unto Baal. And he was also serving Asherah. But this man would be called to raise down that altar, to pull down the Asherah. Amen. परमेश्वर गिदोन को चुन लिया। Amen. He would stand up in that family. Even when your parents had carried the curse and wrath of God, dearly beloved, we can come out of it. Amen. माता पिता के ऊपर हो, परिवार के ऊपर हो, परमेश्वर का क्रोध हो या श्राप हो, तो भी उसे हम बाहर आ सकते हैं गिदोन की तरह। If we choose to destroy the altars of Baal and pull down the altar to Asherah, उसने वही किया। वैसे हम वहां से पढ़ते हैं, उसने वही किया। तब उस दृढ़ स्थान की चौटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बनाया। He would build an altar unto God, hallelujah, and offer unto God, offer a sacrifice unto God. Amen. वहां से आगे बढ़ता, बाकी सब कहानी आप जानते हैं, इसलिए मैं वहां से आगे बढ़ता। 34 पढ़ता। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, but the Spirit of the Lord clothed Gideon, hallelujah. The Spirit of the Lord will clothe Gideon, man, as you pull down the altar of Baal and the Asherahs, man. The Spirit of the Lord will come mightily down upon this man, man. ऐसे कहता है, यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, उसने नरसिंगा फूंका, and he would sound the trumpet. That is unto war, dearly beloved. War against the enemies of God. परमेश्वर के दुश्मन के विरोध में लड़ने के लिए हमें तुरही फूकोगे, हालेलुया। तो परमेश्वर के संग करने के लिए निर्णय लेता है। Those who are determined, who resolve to stand with God, amen, will receive the power and might of the Holy Spirit and will sound the trumpet clear and loud to stand against the powers of darkness. Amen. अंधकार की शक्तियों के विरोध में खड़े रहने के लिए नरसिंगा फूकेंगे वो लोग, पवित्र आत्मा से बल प्राप्त कर सामर्थ्य पाकर। बाकी कहानी आप जानते हैं। हम दूसरी शमूएल में चले जाते हैं। We move from there to 2 Samuel. दूसरी शमूएल 9 अध्याय का 13वां वचन पढ़ता। मेफीबोशेत
यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो दोनों पांवों का पंगुला था। Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at the king's table. He was lame in both his feet. श्रावित कुटुंब का है। पिताजी मिट गया, पिताजी का पिताजी भी मिट गया, दादाजी तो खत्म हो गया, श्रावित हुआ, पिताजी मर गया, he got killed, but this man would survive. Though he was lame, he would eat at the king's table. He will be crowned, he will be royally attired. Amen. लंगड़ा था तो भी, श्रावित कुटुंब का है तो भी, सब लोग मिट गया था तो भी, वो राजा के मेज पर से खाएंगे, मुकुट पहनेंगे, राजकीय वस्त्र पहनेंगे। Dearly beloved, Mephibosheth can make the full use of the full advantage, take full advantage of the privilege, man, of the grace of God. परमेश्वर की कृपा और एहसान का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हर मेफीबोशेत लंगड़ा है तो भी राजा के मेज पर से खाएंगे। King Saul would forfeit it. Jonathan also would forfeit it. He could have clung to David. Amen. Jonathan ने भी उसको नष्ट कर दिया, दाऊद के साथ चिपक कर रह सकता था, but he preferred the comfort of the palace too. The discomfort and the pain and the affliction that David would have to face. राजमहल की शांति और आराम उसको पसंद था। दाऊद के साथ कष्ट और क्लेश और पीड़ा सहने के लिए वो तैयार नहीं हुआ था। जो नादान वो भी खत्म हो गया था। लेकिन look at this boy, a man, he would find grace in the eyes of the king, and he was deserving it. वो उसके लिए योग्य था, वो हमें पता चलता। हम 13 अध्याय में पढ़ता, 13 अध्याय का 32 पढ़ता, 13:32। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु ये न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशलोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशलोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। Jonadab, son of Shimei, said, Shimei, David's brother, said, let not my lord suppose that they have killed all the young men, the king's son. For Amnon alone is dead. For by the command of Absalom, this has been determined from the day he violated his sister Tamar. देखो कितने कितने अनिष्ट बात हुआ। Born to David, all these children were. Amnon would do such a serious crime. He would molest his own sister, half-sister, Tamar. And Absalom would take revenge and would murder him. वो भी दाऊद का पुत्र है। Look at what is happening in his family. Born to David, they will destroy each other, kill each other. They will bring such curse upon them. Tamar ho, Amnon ho, Absalom ho. You know Absalom's story. He would rise against his father. He would be so tragically killed. बहुत दुख भरी बात है। अबशलोम का भी वध किया जाएगा, वो भी मारा जाएगा, ये बात हम जानते हैं। 15 का 14 पढ़ता है, 15 chapter, 14th verse। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग जाए, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से ना बचेगा। Now look at what David has to do. He has to flee for his life along with his loyal people, because Absalom would otherwise put them to death. In order to escape the sword of Absalom,
his father David had to run away. This is what has come out of it. Absalom, this foolish man, a very handsome man as he was, वो बहुत खूबसूरत था इसे हम पढ़ते हैं, लेकिन बेवकूफी से काम किया, शैतान के वश में आया. He allowed himself to be influenced by the devil, and he will rise against his father. He will end up being a murderer, and he will meet with a disastrous end. वो हत्यारा बनता, परमेश्वर के पिता के विरोध में उठता, खड़ा हो जाता, और ऐसे शोकमय अंत अपना था. वहां से आगे बढ़ता, 17 का 23 पढ़ता. 17 chapter 23. तब अबशलोम ने देखा कि सारी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तो उसने अपने गद्दे पर कांटी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घर आने के विषय जो जो आज्ञा दी थी वो देकर अपने को फांसी लगा दी. Now look at this man. This is Ahithophel, माफ करना, Ahithophel, another counselor of David. He was a loyal counselor. But now he will join Absalom. Ahithophel was a great man, a counselor whom even David had honored. And David had respected a lot. दाऊद उसका बहुत आदर करता था, लेकिन अब वो अबशलोम के संग बन गया और खुदकुशी किया, अपना जीवन को ऐसे अंत कर दिया. Look at all that was happening with people who walked closely with David and his children. दाऊद के संग चलने वाले लोगों के साथ और दाऊद के परिवार में जन्म लिए हुए लोगों के साथ क्या क्या हुआ हमने देखा. अब ये मिट जाता, अहीतोफेल खत्म हो जाता. He was very loyal to David, but then he will switch sides and would start counseling Absalom. अबशलोम को वो बड़ा सलाह देने वाला बन गया और ये नतीजा निकला. वहां से हम आगे बढ़ता, 18 का 15 पढ़ता. 18 chapter 15th verse. योवाब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशलोम को घेर के ऐसा मारा कि वो मर गया. And the young men, Joab's armor bearers, surrounded Absalom and struck him and killed him. That is how Absalom would meet his end. Absalom का अंत ऐसा हुआ. How tragic, how tragic. But then we find another son of David, Solomon, would build the house of the Lord, would be filled with such wisdom and such understanding and such riches. फिर हम सुलेमान को देखता, वो परमेश्वर का मंदिर बनाएगा, स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी से भर दिया जाएगा, ऐसा हम पढ़ते हैं. Some would maximize on the privileges, some would capitalize on the blessings of God, and some would belittle them, despise them and forfeit them. कुछ लोग परमेश्वर का अनुग्रह को, विशेषाधिकार को, कृपा को पूर्णता में प्राप्त करेंगे और कुछ लोग उसको नष्ट करेंगे, उसको तुच्छ मानेंगे. वहां से वहां आगे बढ़ता. We move from there to 2 Kings. दूसरा राज्य का दूसरा अध्याय 9 और 13 पढ़ता. उनके पार पहुंचने पर एलियाह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास में उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग. Ask what I shall do for you, said Elijah to Elisha, before I am taken from you. And Elisha said, please let there be a double portion of your spirit on me. Hallelujah. तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए. आमीन. एलिया के संग चलता एलीशा. एलिया ने अनेक चेला लोगों को तैयार करते थे. Elijah was preparing many disciples of his, but one man out of them, Elisha, would cling to him, would even cross Jordan with him. Amen. जो मृत्यु को दिखाता यॉर्दन को भी पार कर कर एलिया के संग रहकर रहेगा.
एलिशा और कहते मुझे दुगुना आत्मा का अभिषेक चाहिए. I want a double portion of your anointing. Hallelujah. When many had forfeited it, over 150 disciples of Elijah would forfeit it. Here is one man, hallelujah, who would want to maximize on the blessing of God, on the privilege that he had to walk with the man of God and to pour water for his hands. परमेश्वर के दास के हाथ के लिए पानी डालने के लिए और परमेश्वर के दास के संग चलने के लिए जो विशेष अधिकार उसने पाया था, उसका पूरा पूरा लाभ एलिशा ने उठाया. आमेन. 13 वचन ऐसा पढ़ता कि फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी. And he took up the cloak of Elijah that had fallen from him. Hallelujah. This is what we have been called for, dearly beloved. This is the privilege we have to receive the same glory of Jesus Christ. Oh, to be clothed with the same glory that clothed Jesus Christ. Hallelujah. यीशु क्रिस्त की जो पहनावा है, महिमा का वस्त्र है, उसे ओढ़ लिया जाने के लिए प्रभु ने ये विशेष अधिकार देकर हमें चुन लिया है. Nothing short of that should satisfy us, dearly beloved. Hallelujah. उससे कम कुछ भी चीज हमें तृप्त नहीं करेगा. The same glory, hallelujah, of Jesus Christ. Oh, the same image of Jesus Christ may we attain to. यीशु क्रिस्त की वही महिमा की पूर्णता और वही स्वरूप में हम बन जाए, उससे कम कुछ भी नहीं हमें तृप्त करेगा. Hallelujah. അവന്റെ പുത്രന്റെ മുഴുവൻ തേജസ്സും പ്രാപിക്കുവോളം, Hallelujah, അവന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നാം ആയിത്തീരുവോളം അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അനേകർ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. അവർക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഗ്യ പദവികളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. കയ്യിൽ തുടങ്ങി നാം അനേകരെ കണ്ടു. യേശാവിനെ നാം കണ്ടു. നമ്മൾ നോഹയുടെ പുത്രിമാരെ കണ്ടു. നമ്മൾ ലോത്തിന്റെ പുത്രിമാരെ കണ്ടു. നോഹയുടെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടു. നമ്മൾ ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടു. എന്നാൽ നമ്മളോ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാൻ, അവന്റെ തേജസ്സിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ, അവന്റെ സ്വരൂപത്തിലായി തീരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ. हालेलुया. हम नष्ट नहीं करेंगे. यीशु क्रिस्त के स्वरूप में बदल जाने के लिए, उसकी महिमा और उसके महत्व को पूरा पूरा अपनाने के लिए बुलाए हुए लोग हम हैं. हालेलुया. उसको तुच्छ नहीं मानते हैं, उसकी कामना करते हैं. हालेलुया. We are resolved. We are fully determined to go at it. हालेलुया. We will press forward. हम आगे बढ़ेंगे, उत्साह से आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. उससे कम कुछ भी हमें तृप्त नहीं करे. वहां से हम आगे बढ़ता 5वें अध्याय में चले जाता. 2 Kings 5th chapter 26-27. उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था. क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाक की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? Is this the time to run after the riches of the world? Is this the time to run after the entertainment of the world, the pleasures of the world? अब यह समय है क्या दुनियादारी के लिए, दुनिया के मनोरंजन के पीछे पड़ने के लिए, दुनिया की खुशी और आनंद को ढूंढने के लिए, संपत्ति के पीछे पड़ने के लिए समय है क्या? एलिशा गेहसी को पूछता. एलिशा is asking his servant Gehazi, is this the time? He acted foolishly. Amen. He was Elisha's servant. Elisha was Elijah's servant. एलिया का दास एलिशा ने दुगना अभिषेक को प्राप्त किया. लेकिन यहां गेहसी जो है एलिशा का दास है, वो इतना बेवकूफ है, वो पैसा के पीछे पड़े, संपत्ति के पीछे पड़े हैं. 27. इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगे रहेगा. Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you, and your descendants forever remain cursed, and will give birth to such offsprings under curse. वो श्रापित बन गया और श्रापित संतानों को जन्माया. Look at that, what a tragedy is there. He had forfeited the privilege, he had forfeited the blessing that could have been his. He could have asked for the double measure of God's anointing that rested upon Elisha. That would amount to 4 times the anointing that was upon Elijah.
ये गहसी जो है ऐसा कामना कर सकता था, ऐसा प्रार्थना कर सकता था, एलीशा के संग चिपक कर रह सकता था, और दुगुना अभिषेक जो एलीशा के ऊपर था उसके लिए मांगत कर सकता था। उसका मतलब है एलिया के ऊपर जो अभिषेक है उसका 4 गुना अभिषेक वो पा सकते थे। Dearly beloved, we will never forfeit, we will maximize and capitalize on the favor given to us, on the privilege that we enjoy in Christ Jesus our blessed Lord। यीशु क्रिस्त में जो विशेष अधिकार को हमने पाया है, जो महाकृपा को हमने अपनाया है, उसको हम पूर्णता में पाएंगे। हालेलुया। हम वहां से आगे बढ़ता सीधा हम नया नियम में जाकर 1 की भाग पढ़ता। We move from there to the New Testament and read just one verse because all other things are known to us. How people would maximize and capitalize on the privilege, on the blessing of God. नए नियम में हम जानते कैसे लोग परमेश्वर का अनुग्रह को पूर्णता में पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा को पूर्णता में पाने के लिए, हालेलुया, उसके पीछे पढ़ते थे। They were pressing forth, they were running after God's glory, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के पीछे वो लोग भागते रहते थे। अब एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक से। We move from there to the book of Acts. Read a couple of verses from there. 6वां अध्याय का 15 पढ़ता। And gazing at him who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि चलाई तो उसका मुख स्वर्गदूत कैसा देखा। हालेलुया। Look at this man Stephanus. स्टीफन को देखो, स्टीफनस को देखो। आमेन। मेज पर सेवा करने के लिए चुन लिया गया पुरुष था। मैन chosen to serve at the table, full of the Holy Ghost and wisdom from above, पवित्र आत्मा का भरपूर और स्वर्गीय ज्ञान से हालेलुया चलने वाला पुरुष था स्टीफनुस। लेकिन मेज के ऊपर सेवकाई के लिए चुन लिया गया। मेज के ऊपर सेवकाई के लिए to serve at the table he was chosen, but he was full of the Holy Ghost. Now he will preach, hallelujah, he will do mighty miracles and signs. उसका हाथ से बड़ा आश्चर्य चमत्कार होता, लोग उसके विरोध में खड़े हो जाता, लेकिन विरोधियों ने उसको देखा तो उसका चेहरा ऐसे स्वर्गदूत सा चमकता था। Hallelujah. The image of Jesus Christ. Hallelujah. He had almost got into, hallelujah, यीशु क्रिस्त के स्वरूप में, hallelujah, वो दिखाई दिया। Amen. Almost in the image of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के स्वरूप में करीब करीब वो दिखाई दिया। स्वर्गदूत सा उसका चेहरा चमकता रहा। ऐसा हम पढ़ते हैं। Hallelujah. पवित्र शास्त्र में से नया नियम से अनेक लोगों के पास हम नहीं जाएंगे। We will not go to all the servants of God, all the saints of God in the New Testament, but we will look at this one man. हम एक मनुष्य को देखेगा, पहले ये पुरुष है, उसके पास बहुत है। We look at this one man first, and then we will see many, hallelujah, attaining to the full glory of God and resembling Jesus Christ in their lives and in their practices. Hallelujah. यीशु क्रिस्त के समान चलने वाला, यीशु क्रिस्त के साथ समान जीने वाला, उसके समान उसके स्वरूप में बदल दिए जाने वाला अनेक संतों को हम देखते हैं। हालेलुया। वी आर ऑल्सो वन अमंग द चेन। हालेलुया। उसमें हम भी है, वो जंजीर के भाग हम भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे पढ़ता 7वें अध्याय का 56 पढ़ता, 56 of 7th chapter and then 59 and 60। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। हालेलुया। And he said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Hallelujah. Even as his life was ebbing away, he would look up and see the heavens opened and the Son of God standing at the right hand of the Father. Hallelujah. प्राण जाने वाले वक्त भी, हालेलुया, प्राण जाने पर था तो भी वो नजर उठाकर देखता, खुले स्वर्ग को देखता, पिता परमेश्वर के दाहिने भाग पे यीशु क्रिस्त को देखता। Look at this man, dearly beloved. He was not one of the apostles. वो प्रेरितों में गिना हुआ नहीं मनुष्य था, वो यीशु के संग चलने वाले चलो में नहीं था। He was not among the disciples who were walking with Jesus. Even there, hallelujah, he will maximize on the privilege of knowing Jesus, of having been anointed by the Holy Spirit. यीशु क्रिस्त को जानने का जो विशेष अधिकार है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जो विशेष अधिकार है, the privilege of being chosen to serve the Lord, even though at the table, मेज पर है तो
भी सेवकाई के लिए चुन लिया जाना, ये महान अधिकार को, विशेष अधिकार को पूर्णता में उसने अपनाया. Oh, he would treasure it dearly, beloved. May we treasure our privileges and build upon it and capitalize upon it. आइए हम जो विशेष अधिकार को हालेलुया महान समझे, कीमतीमान समझे और उसका आधार पर जीवन बन जाने के लिए, उसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए, यीशु के स्वरूप में बदल दिया जाने के लिए, यीशु की पूरी महिमा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे. जैसे ये साल बीत जा रही है, even as this year is passing away, may we commit ourselves into the hands of God. Hallelujah. That we will attain to the full glory of God. We will be seen in the image of Jesus Christ, our blessed God. Let the world see the glory of Jesus getting reflected of our faces. Hallelujah. आइए हम भी यीशु की जो महिमा है हमारे मुंह से प्रतिबिंबित करने के लिए, यीशु के संग चलने के लिए, यीशु के स्वरूप में हम भी दिखाई जाए, उसके लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे. हालेलൂയ. ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവപുത്രന്റെ തേജസ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വിളങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അവന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നാം ആകേണ്ടതുണ്ട്. ലോകം അത് കണ്ട് അമ്പരക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അവൻ നമ്മെ പണിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കൃപ, ഇതിനെ നാം അന്വർത്ഥമാക്കാതിരിക്കാൻ, ഇതിനെ നാം നിരസിച്ചു കളയാതിരിപ്പാൻ, അതിനെ പൂർണ്ണതയോടെ നാം വളർത്തപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. 59-60 पढ़ता. स्तिफनोस पर पथराव करते रहे वे और ये कहकर प्रार्थना करता था, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर. Lord Jesus, receive my spirit. They were stoning him to death, dearly beloved. This man will cry out as Jesus prayed. यीशु के समान यह प्रार्थना करेगा. He had almost resembled the Son of God in every act of his. हाल उसके सारे काम में वो यीशु क्रिस्त के समान बन चुका था. Oh, his face will not only shine, but he will also offer such a prayer as Jesus would offer from the cross. यीशु क्रिस्त जो सूली से प्रार्थना किया, वैसे ही प्रार्थना स्तिफनोस के मुंह से भी निकलेगा. Oh, dearly beloved, may we have this desire burning in our hearts to resemble the Son of God and to reflect His glory and to act like Jesus. Hallelujah. यीशु की महिमा हमारे मुंह से प्रकट हो जाए. यीशु के समान हम प्रार्थना करें, यीशु के समान हम जिए, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं. फिर घुटने टेक कर उनसे सबसे पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा. ये कहकर वो सो गया. आमेन, आमेन. मेरी आत्मा को ग्रहण कर. Do not hold this sin against them. ऐसा. हालेलुया, हालेलुया. मैंने पहले ये बात कहा. And then he will commit his spirit into the hands of Jesus. Hallelujah. जैसे यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, स्तिफनोस ने उसकी आत्मा को यीशु के हाथ में सौंपा. Who said Jesus is not God? किसने कहा यीशु क्रिस्त परमेश्वर नहीं है? स्तिफनोस को देखो, उसने उसका आत्मा को यीशु के हाथ में सौंप देता. Lord Jesus, receive my spirit. Hallelujah. Lived as Jesus lived, reflected God's glory as Jesus did, prayed as Jesus did, died as Jesus died. Hallelujah. यीशु के समान जिया, यीशु के समान प्रार्थना किया. आमेन. यीशु के समान परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया. यीशु के समान जीवन को अंत कर दिया. आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया. What a blessed life, what a blessed life. समाप्त करने से पहले एक दो वचन हम इधर उधर से पढ़ता है. पहली कोरिन्थी में जाता, 15 अध्याय में जाकर पौलुस के मुंह से सुनता. We move from there to 1 Corinthians chapter 15 verse 10. परंतु मैं जब कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं. But by the grace of God I am what I am. Hallelujah. Look at Paul. Amen. Almost like Jesus, he says, I am that I am.
Because of the grace of God. इसके ऊपर मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, but I love to read that. I will not interpret this, but I love to read that. मैं उसको पढ़ना पसंद करता. I am what I am. I am that I am. Because of the grace of God. यीशु क्रिस्त की कृपा के कारण, हालेलुया, मैं जो हूं वो हूं, ऐसे कहता और कहता, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ. हालेलुया. His grace toward me was not in vain. I did not despise the privilege of being called, of being chosen, being appointed to serve the Master. चुन लिया जाना, अलग किया जाना, यीशु की सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाना को मैं तुच्छ नहीं माना. परमेश्वर का जो विशेष अधिकार और कृपा मेरे ऊपर बरसाया गया वे व्यर्थ में नहीं हुआ. The blessing and the grace that was showered upon me was not in vain, says Paul. May each one of us be able to say that. हमें हर व्यक्ति ऐसा कह पाए. പൗലോസിനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാം, ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു, എന്റെ മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട ദൈവകൃപ വ്യർത്ഥമായില്ല, വ്യർത്ഥമാകുകയില്ല. ആമേൻ. അത് അന്വർത്ഥമായി തീരും, അത് അധികം ഫലം കായ്ക്കും. ഞാൻ തേജസ്സോടെ അവന്റെ പാതയിൽ അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ. The grace and mercy and the privilege that I enjoy in Christ Jesus will not be in vain. I'll walk with him. Hallelujah. In his glory I will walk. In the glory of his countenance I will walk with him. Held by Jesus Christ, led by the Spirit of God. यीशु के हाथ से थामे हुए और पवित्र आत्मा से चलाए हुए मैं आगे बढ़ूंगा. कृपा व्यर्थ नहीं होगा. आमेन. दूसरी पत्रस में चले जाता. 2 Peter पहला अध्याय 10वां वचन. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ. Therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. If you practice these qualities, you will never fall. ठोकर नहीं खाने के लिए, ठोकर नहीं खाने के लिए. सिर्फ जुना नियम की बात नहीं है, नया नियम है. प्रेरित पत्र के द्वारा पवित्र आत्मा में कहता, सावधानी से रहो. बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी वॉचफुल. अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करो. ब्रदर्स, बी ऑल द मोर डिलिजेंट टू मेक योर इलेक्शन एंड कॉलिंग श्योर. बुलाया गया है, चुन लिया गया है, लेकिन वो सिद्ध किया जाने के लिए. Let it be assured. Let it remain strong and immovable and unshakable. हमारी जो बुलाहट है, चुन लिया जाने वाली बात है, वह ऐसा अटल बने रहे. आमेन. दृढ़ बने रहे प्रभु में. इसके लिए ताकि हम ठोकर न खाए. आने वाले साल में हमारे जीवन में ऐसा हो जाए. Amen. Let it be so in our lives in the coming days, especially in the new year. Amen. To be strengthened in the inner man. भीतरी मनुष्यत्व में पक्का होकर, दृढ़ होकर, हालेलुया, विश्वास में दृढ़ होकर, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले, यीशु क्रिस्त के स्वरूप में चलने वाले हो जाए. Amen. धरती के सामने ऐसे दृढ़ और महान और आशीषित दास दासियां बनकर, गवाह बनकर खड़ा रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे. That we may be such servants of God, such witnesses of God, of Christ Jesus, such men and women of God who will walk in the glory of God, in the might and power of the Holy Spirit. Hallelujah. Held by the wounded hands of Jesus. यीशु के चेदित हाथों से थामे हुए, led by the mighty Holy Spirit. सामर्थ्य पवित्र आत्मा से चलाए जाने. धन्यवाद. प्रभु हमारी आशीर्वादित करे. आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें. प्यारे पिता, हम आए हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आए हैं. तेरे विशेष अधिकार के लिए जो कृपा और करुणा हमारे ऊपर बरसाया गया, उसके लिए धन्यवाद देने आए.
अपा धन्यवाद 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 धन्यवाद. We thank thee, O Lord, for all the great privileges that we enjoy in Christ Jesus. The blessedness of being separated out, being elected, being chosen, being set apart, being adopted into the family of God to attain to the full glory of Jesus. धन्यवाद 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 ये विशेष अधिकार के लिए, अनादि से चुन लिया जाने का, परमेश्वर के लिए अलग किए जाने का, गोद लिया जाने के लिए, परमेश्वर के परिवार का अंग बनने के लिए, यीशु के स्वरूप में बदल जाने के लिए, यीशु की महिमा को प्रकट करने के लिए. हालेलुया, तूने हमें चुन लिया है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. We treasure this privilege and this calling and this grace upon us. ये विशेष अधिकार और ये चुन लिया जाना और हमारे ऊपर जो कृपा बरसाया गया, उसको बहुत कीमतीमान समझता प्रभु, बहुत कीमतीमान समझता. ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട ദൈവകൃപയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷ അധികാരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട നിന്റെ സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നു നാഥ. ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. We surrender our lives, O Master. We commit ourselves into the hands of thine, the merciful, compassionate, most faithful hands of thine. तेरे सच्चा भरोसमय हाथों में, बलवंत हाथों में, देवंत हाथों में अपने आप को सौंप देता प्रभु. हमें हाथ पकड़ कर ले चल, हमें हाथ पकड़ कर ले चल, नया साल में प्रवेश करा. Lead us, O Lord, into this blessed new year. May the goodness and mercy of the Lord follow us after, even as we enter into this fresh new year. नया साल में हम प्रवेश करते तभी तेरी महिमा और करुणा और दया, भलाई और करुणा हमारे पीछे करते रहे. Hallelujah. Hallelujah. Soon and very soon we will hear the last trumpet call. बहुत जल्द हम सुनेंगे तुरही की वाणी. तैयार कर दे. Prepare us, O Lord. Perfect your church, O Lord. कलीसिया को सिद्ध कर दे प्रभु. Help us, O Master, to make sure our election and our calling, हमारे चुन लिया जाना और हमारे नियुक्त किया जाना, हमारी बुलाहट को सिद्ध करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु. Here we are, O Master, to be upheld by thee, to be led by thee, to be guided by thee, and finally to be glorified by thee. हम आए हैं समुदेते हमारे जीवन को तेरे हाथों से थामे रहने के लिए, तेरे हाथों से चलाया जाने के लिए, तेरे हाथों से पूर्णता में महिमा प्राप्त करने के लिए हम आए प्रभु. हर परिवार को तेरे हाथ में सौंपता, कलीसिया को पूरा पूरा तेरे हाथ में सौंपता, मेरे परिवार को सौंपता, अपने आप को सौंपता, हमारे सारे लोगों को सौंपता जिसके लिए हम प्रार्थना करते आ रहे. We commit our families, we commit our congregation, we commit all those who have been praying for. We commit ourselves, Master. Bless us, O Lord, richly bless us. Wash us clean, O Master. Strengthen us, O Lord. Sanctify us, O Lord. Lead us triumphantly, O Lord. हमें धो ले, हमें शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, बलवंत बना और जय के साथ हमें चला. आदि से अंत तक तेरी महिमा और तेरी करुणा, तेरी दया हमारे ऊपर बरसाए जाए. Throughout the year, let thy glory descend upon us. Let thy blessing and mercy be showered upon us, O Master. വർഷം മുഴുവനും നിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വിളങ്ങട്ടെ. നിന്റെ കൃപയും കരുണയും ദയയും ധാരാളമായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Each one shall be to the praise of your glory, O Lord. हम सब तेरे नाम की महिमा की स्तुति के कारण बन जाएंगे. यीशु के नाम में आमीन और आमीन. God bless. मैं आप सबों को एक अति आशीषित, सुंदर, आनंदित, खुशी से भरा हुआ, भलाई को प्राप्त करने वाला
एक सुंदर नया बरस 2022 की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a blessed, glorious year, pregnant with God's blessings and His mercies. This new year, 2022, to all of you, on my behalf, my family's behalf, and on behalf of Shekinah Ministries. मेरे व्यक्तिगत रूप से, मेरे परिवार की ओर से और शेकिना मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता। एक अति सुंदर आशीषित बरस 2022 का, a blessed, glorious new year 2022. Amen. God bless.